हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र गंगवार और आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी विंद्रा चैनल, जिसमें आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 6 है, यूनिट सेकंड का एंड लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट है हमारा बी फार्मा। ठीक है, जिसका टॉपिक है जॉइंट्स। आज हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम बारी बारी से। ठीक है, तो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो मतलब जॉइंट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जॉइंट्स का मीन्स क्या होता है, मतलब दो या दो से अधिक चीजों का जोड़, उसी को हम जॉइंट्स कहते हैं। तो यही है हमारी बॉडी में, मतलब जॉइंट्स क्या होते हैं, तो शरीर के किसी भी भाग में दो या दो से अधिक हड्डियों के जोड़ को जॉइंट कहते हैं हम। यहाँ पे हम जो हड्डियों के दो या दो से अधिक के जो जोड़े होते हैं, जोड़ होता है, उसी जॉइंट्स के बारे में आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो उसी को हम जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने हिंदी में लिख दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं और बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और लिखने में भी। ठीक है, तो जॉइंट्स आर द एरिया वेयर टू और मोर बोन्स मीट, अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट फॉर बॉडी आर कॉल्ड जॉइंट्स। मतलब जॉइंट्स वह एरिया है जहाँ पे दो या उससे अधिक बोन्स का जो मिलना मिलना ठीक है, उसी को हम जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, जो अलाउ अनुमति देती है मूवमेंट के लिए एंड प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट फॉर बॉडी के लिए। ठीक है, उसी को हम जॉइंट्स कहते हैं। मतलब मूवमेंट करने के लिए अनुमति, मतलब इसी के जॉइंट्स के थ्रू हमारा मूवमेंट होता है बोन्स का। ठीक है, तो ये जॉइंट्स है जो वो मूवमेंट के लिए उपयोगी है एंड मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, उसी को हम जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसका क्लासिफिकेशन दो दो कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के बेस पर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के जो बेस पर वो हमारा जो टाइप्स है, हम उनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जॉइंट्स आर क्लासिफाइड, मतलब स्ट्रक्चर के बेस पर हमारा जो क्लासिफाइड है वो तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है हमारा फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरा है हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। ठीक है, और थर्ड है हमारा साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, तो जो हमारा फाइब्रस जॉइंट्स है उसे हम इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। मतलब इमूवेबल का मतलब होता है जो मूव नहीं करता है, मतलब मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, मूवमेंट प्रदान नहीं करता है, ना राउंड वगैरह, मतलब मूवमेंट के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, फाइबर जॉइंट, जो फाइबर जॉइंट है इसमें हमारे वो जॉइंट्स आते हैं जो मूवेबल नहीं करते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, जिसकी हड्डियां मूवमेंट नहीं करती हैं। ठीक है, और जो हमारा कार्टिलिनियस है, इसमें मतलब मूवेबल होता है मगर एक लिमिट में होता है। ठीक है, जो हमारे हड्डियों के बीच का मूवमेंट है वो एक लिमिट में होता है। ठीक है, और हमारा जो साइनोवियल है थर्ड नंबर, वो हमारा फ्रीली और अनलिमिटेड मूवेबल जॉइंट है। अनलिमिटेड का मतलब ये भी नहीं है कि आप मतलब ज्यादा घूमे, मतलब अपने एक लिमिट में ही घूमेगा। ठीक है, मतलब जो उसकी मतलब फ्रीली जितनी जरूरत होगी उतनी ही मूवमेंट करता है। ठीक है, मगर ये जो साइनोवियल है ये इन दोनों जॉइंट से ज्यादा मूवेबल होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है, फाइब्रस जॉइंट्स। तो जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है आर फिक्स्ड, मतलब एक फिक्स्ड एंड इमूवेबल जॉइंट्स है। अभी मैंने आपको बताया था, मतलब फिक्स्ड में तो ये होता है इसमें बोन्स होती हैं वो आपस में एक एक दूसरे से फिक्स्ड जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, जो बोन्स के जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी के बीच में जो गैप, बिल्कुल गैप नहीं होता है। ठीक है, आपस में एक मतलब बिल्कुल ज्वाइंट तरीके से, मतलब एक फिक्स तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और जो इन फाइब्रस जॉइंट में मैंने अभी बताया था आपको, नो गैप, मतलब इसमें गैप नहीं होता है हड्डियों के बीच में। ठीक है, और देयर आर मेड अप ऑफ डेंस, मतलब जो हमारी जो जॉइंट्स होता है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, सूचर्स जॉइंट जो हमारे स्कल में होता है, हमारी जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं उस वाले जॉइंट्स की बात हो रही है इसमें। ठीक है, और हमारा है सेकंड हमारा सैंडेमोसिस जॉइंट, मतलब जो हमारा टिबिया एंड फाइबोला में, देखो ये है हमारा टिबिया, ये है हमारी टिबिया, ये है हमारी टिबिया, ये है हमारी फाइबोला। ठीक है, तो जो इन दोनों के जो जॉइंट्स होता है उसी को हम मतलब फाइबर जॉइंट बोलते हैं। तो इसमें मूवेबल नहीं होता है, जो हमारे कहाँ पे होता है, रेडियस एंड अल्ना, जो हमारा रेडियस एंड अल्ना है ये हमारे ये इसमें होता है, ये वाले जो इतनी कलाई है यहाँ से यहाँ तक, इस वाली कलाई में होता है। मैं अभी आपको दिखा दूं, ये है देखो, ये वाला जॉइंट्स होता है। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, तो जो जो रेडियस एंड अल्ना वाला है, ये अल्ना बोन्स है, ये रेडियस है। ठीक है, तो ये इनके दोनों के बीच को जॉइंट को ही हम फाइब्रस जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक फिक्स तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, इसमें मतलब ये वाले जॉइंट्स में कोई मूवेबल नहीं होता है। ठीक है, सेकंड है हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ठीक है,
कार्टिलीनियस जॉइंट्स मतलब एक टाइप का मतलब जॉइंट्स है, ठीक है। कार्टिलीनियस आर ए टाइप ऑफ जॉइंट, मतलब जॉइंट का टाइप है जो बेहर माने जहाँ बोन आर कनेक्ट बाई कार्टिलेज। मतलब जो कार्टिलेज जॉइंट्स होता है वो वह जॉइंट्स होते हैं जिसमें मतलब जो हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। कार्टिलेज का होता है मतलब कार्टिलेज एक प्रकार का मांस का टुकड़ा, मांस के तरीके तरह ही होता है, ठीक है, मसल्स की तरह हमारे, ठीक है। तो दी जो जॉइंट्स गिव देता है लिमिटेड मूवमेंट, मतलब एक लिमिट में मूवमेंट देता है, ठीक है। कंपेयर टू साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट के कंपेयर में ये मतलब एक लिमिट में मूवमेंट देता, मतलब मूवमेंट देता है, ठीक है। जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंट्रावर्टेबल डिस्क, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट्स होता है ये वाला जॉइंट्स होता है, ठीक है। जो जो हमारे बीच वाला जॉइंट्स है ये वाला जॉइंट्स होता है, ठीक है। तो इसी को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो एक लिमिट में मूवमेंट देता है हमारे, ठीक है, ये कहाँ पे होता है हमारे उसमें पेल्विक गिर्डल में होता है, ये हमारे पेल्विक गिर्डल का जॉइंट्स है, ठीक है। ठीक है, और ये है हमारा इंटरवर्टेबल डिस्क, ठीक है, ये हमारे डिस्क में होता है, ठीक है, जॉइंट्स। थर्ड नंबर हमारा क्या है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जॉइंट है, ठीक है। ये एग्जाम में भी आता है, कभी कभी 7 नंबर में भी दे देते हैं, कभी कभी 2-2 नंबर में भी दे देते हैं, ठीक है। और अगर लॉन्ग लॉन्ग में देंगे तो ये पूरा देंगे जॉइंट्स, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ लिखना होगा, ठीक है। तो हमारा जो साइनोवियल जॉइंट्स होता है एक आर मोस्ट कॉमन, मतलब एक मोस्ट कॉमन टाइप है हमारे जॉइंट का, ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है। मतलब ये अलाउ करता है फ्री मूवमेंट, मतलब एक जो जॉइंट्स होता है साइनोवियल जॉइंट, इसमें जो मूवमेंट होता है वो फ्रीली होता है, ठीक है। जैसे हमारे घुटने का, ये हमारा डायग्राम है घुटने का, ठीक है। मतलब जो हमारा घुटना होता है उसके बीच में जो घुटना बोलते हैं आपको, जो जहाँ से अपने, वैसे हिंदी में हम बता दूं आपको कि जैसे हम परिया बोलते हैं, मतलब घुमा, घुटना जो हमारा घूमने के लिए होता है, पैर को हमारे घुमाने के लिए होता है, ठीक है। देखो मैं भी आपको बता दूं, ये वाला होता है, ये वाला जॉइंट से इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीली मूवमेंट जॉइंट होता है, ठीक है। मतलब इसके ये फ्रीली मूवमेंट करता है, हमारे चलने में भी, दौड़ने में भी, सब में उपयोगी है ये वाला जॉइंट, ठीक है। तो ये सच जो मतलब इसमें कौन कौन सी जॉइंट्स आती हैं, जैसे नी, हमारा जो कोहनी का जॉइंट्स होता है, कोहनी, नी जॉइंट किसे बोलते हैं, कोहनी वाला ये वाला जॉइंट्स है, इसे हम नी जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, कोहनी का, ठीक है, ये वाला। हिप जॉइंट्स, शोल्डर, शोल्डर हमारा कौन सा है, शोल्डर वाला जॉइंट्स जो हमारे मुड्ढे वाला जॉइंट होता है उसी को हम शोल्डर जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। एल्बो, एल्बो वो सॉरी नी नहीं, एल्बो, एल्बो होता है कोनी वाला, ठीक है। और जो नी जॉइंट्स होता है वो हमारा ये वाला होता है, ये होता है नी जॉइंट्स, ठीक है। पर ये वाला, तो देखो ये नी जॉइंट्स का ही डायग्राम है, ठीक है। ये हमारी बोन है, ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, इसमें जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और ये हमारी मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये कार्टिलेज है, ये मैंने अभी आपको बताया मांस के टुकड़े होते हैं वो उस तरीके से मांस की तरह कार्टिलेज होता है, ठीक है। अब क्या है हमारे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम ये कितने 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, ग्लाइंडिंग जॉइंट्स और कैंडिलॉइड जॉइंट, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्या है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो हमारा बाल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इट इज फ्रीली मूवमेंट जॉइंट होते हैं, मतलब ये तो कंफर्म है कि ये फ्रीली मूवमेंट जॉइंट होते हैं, ये जितने भी टाइप्स हैं इसके फ्रीली मूवमेंट, मतलब मूवमेंट एक बहुत अच्छी तरीके से होता है, ठीक है, उन दोनों के मुकाबले, कार्टिलेजियस और फाइब्रस जॉइंट के मुकाबले इनमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इट इज फ्रीली मूवमेंट मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, जो इन विच वन बोन, मतलब जो एक बोन होती है वो फिट होती है इनटू सॉकेट ऑफ अदर बोन, मतलब अदर बोन के सॉकेट में फिक्स होती है, जैसे हमारा शोल्डर का जॉइंट है, कहाँ गया हमारा, ये है शोल्डर का जॉइंट। तो ये देखो ये इसमें इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से इसमें फिट है, ठीक है, ये वाली बोन। तो ये एक बोन एक दूसरे बोन्स में फिट होती है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम शोल्डर जॉइंट, तो ये इसका एग्जाम्पल, और हिप जॉइंट, ठीक है, मतलब ऐसे करके फिट होती है, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से फिट होती है इसमें, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके बनी होती है सॉकेट तरीके से, तो इसमें बोन्स हमारी फिट होती है, ठीक है। सेकंड हमारा है सैडल जॉइंट, ठीक है। तो सैडल जॉइंट इज ए टाइप ऑफ जॉइंट, मतलब एक जॉइंट का टाइप है जो अलाउ मीन्स क्या होता है, मतलब अनुमति प्रदान करता है, ऑर्डर देता है, मतलब मूवमेंट जो हमारा अलाउ मूवमेंट करता है, मतलब साइड टू साइड करता है, ठीक है, बट नॉट रोटेशन, मतलब मगर इसमें रोटेशन नहीं होता है, मतलब घूमता नहीं है, ये जॉइंट घूमता नहीं है, बस साइड टू साइड रोटेशन,
मतलब साइड टू साइड मूवमेंट करता है, ठीक है, उसे हम सैडल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे सैडल जॉइंट अभी मैं आपको बता दूंगा, सैडल जॉइंट गिव मोर मूवमेंट कंपेयर टू हिंज जॉइंट। जो हमारा हिंज जॉइंट होता है उसके मुकाबले ज़्यादा मूवमेंट देता है, ठीक है, सैडल जॉइंट। जैसे हमारा थंब जॉइंट, जैसे ये हमारा अंगूठा है, ये इसका जो साइड टू साइड मूवमेंट देता है, मगर ये घूम नहीं पाएगा। आप चाहो कि ऐसे करके इसको घुमा लो तो ये घूमेगा नहीं, और खाली कोई फायदा नहीं है, टूट जाएगा अंगूठा, ठीक है। कहीं अपनी उंगली उंगली तोड़ लो। तो ये हमारा जो अंगूठे का जॉइंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, हिंग जॉइंट। तो हमारा जो हिंग जॉइंट है वो ए टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, मतलब साइनोवियल जॉइंट का टाइप है, ठीक है। मैंने ये इसलिए लिख दिया है आपको लिखने में आसानी हो, ठीक है। आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो, थोड़ा ज़्यादा भी लगे, जो हमारा कॉपी वगैरह चेक करते हैं लेक्चरर वगैरह, उन्हें ज़्यादा भी लगे और हम लिख भी सकें, ठीक है। और हमें मतलब समझने में भी आ जाए, ठीक है। तो अलाउ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट देता है वन प्लेस में, मतलब एक ही प्लेस में मूवमेंट देता है, उसे हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। मतलब एक प्लेस का मतलब ये होता है, मतलब एक ही प्लेस में, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट देता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है, देख, ठीक है। जैसे ये हमारी एल्बो है, ये कोनी वाला जॉइंट है, ये हमारे हाथ को ऊपर मतलब अपने फेस की तरफ भी तो ले जा सकते हैं उसे। ये थोड़ी हम इसे बैक कर सकते हैं, अगर अगर हम इसे इसे इस तरीके से मुड़ाएं तो मुड़ जाएगा, नहीं मुड़ेगा। इस तरीके ऊपर को मुड़ सकता है, ऊपर को इसकी तरफ मुड़ सकता है, मगर इसकी तरफ पीछे को नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे ये हमारी कोनी है, तो इसे हम ऐसे, जैसे ये मान लो ये उंगली है, ठीक है। ये वाला जॉइंट से ये इसे ऊपर की तरफ कर सकते हैं, इसे पीछे की तरफ मोड़ नहीं सकते, पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकती ये वाला जॉइंट, ठीक है। तो ये इसी तरीके से होता है हमारा, ठीक है। जैसे कोनी में आपका नी जॉइंट, जैसे नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट, ठीक है। नी जॉइंट जैसे हमारे परिया वाला, तो हम इसे एक ही तरफ पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं, हमारा जो पैर है, जैसे जो हमारा पैर है हम इसे पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं, आगे की तरफ नहीं कर सकते। आप चाहो कि आगे की तरफ करो, आगे की तरफ नहीं होगी, पूरी पैर ही होगा आगे की तरफ, मगर ये वाला पोर्शन है ये पीछे की तरफ घूम जाएगा, ठीक है, एक ही तरफ घूमता है, ठीक है, हिंग जॉइंट पे। फोर्थ नंबर हमारा क्या है, फाइबर जॉइंट। जो हमारा फाइबर जॉइंट होता है इज ए टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट का टाइप है जो अलाउ करता है फॉर रोटेशन, मतलब एक रोटेशन अराउंड करता है, सिंगल डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में रोटेशन वो करता है, अराउंड करता है। जैसे एटलट एंड एक्सिस जॉइंट, मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे ये वाला जॉइंट वहां पे होता है, जैसे हमारी जो गर्दन वगैरह होती है, कहाँ गया इसका डायग्राम नहीं मिल रहा। जैसे ये है हमारा, ये हमारे जो छाती है ऊपर की, ये वाली बोन्स है, ये मतलब एक ही तरीके से डायरेक्शन देती हैं, जैसे ऐसे करके होती हैं इसमें। जो हमारी जो एटलस है, एटलस एंग्जिस जॉइंट, मतलब जो एटलस में, जो एक्जिस एक्जिस बोन्स में हमारी एटलस फंसी हुई होती है, इस तरीके से फंसी हुई होती है, जैसे ये इस तरीके से होती है। तो ये दूसरी वाली ये हमारी क्या है, एक्जिस, और ये होती है ऊपर एटलस थ्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे करके इसमें फंसी हुई होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट देती है, हमारी ये गर्दन के नीचे वाली जो बोन्स होती हैं उसमें होती हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर हमारा क्या है, ग्लैंडिंग जॉइंट, ठीक है। तो जो हमारा ग्लैंडिंग जॉइंट है ये इसे हम प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्लैंडिंग जॉइंट मतलब फिसलने वाला जॉइंट, ठीक है, प्लेन जॉइंट होता है, ठीक है। इन जो हमारे ग्लैंडिंग जॉइंट है इसमें हमारी जो बोन्स होती हैं वो फ्लैट शेप की होती है, मतलब फ्लैट शेप की चपटी चपटे टाइप की होती है इसमें, ठीक है। जो बोन्स होती हैं वो फ्लैट मतलब चपटे टाइप में होती हैं, ठीक है। जो स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग मोशन आर मतलब जो हमारा ग्लैंडिंग जॉइंट है इसमें स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मोशन इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इसमें जो हमारा मूवमेंट होता है वो एक तरीके से ऐसे होता है, इसमें जो बोन्स होती हैं वो फिसलती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये इधर को जाएगी और ये इधर को ऐसे, मतलब ये ऊपर वाली है ये फिसलती है, ठीक है। जैसे हमारा ब्रेस्ट जॉइंट है, ब्रेस्ट जॉइंट में आपको डायग्राम में दिखा दूं, ये वाला हमारा जॉइंट है जिसे हम ब्रेस्ट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ब्रेस्ट जॉइंट है, ठीक है। इसे हम ब्रेस्ट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो ग्लाइंडिंग जॉइंट है वो इसी में होता है, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल है ब्रेस्ट जॉइंट है ये ग्लाइंडिंग जॉइंट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और हमारा सबसे लास्ट क्या है, कैंडिलॉइड जॉइंट। तो जो हमारा कैंडिलॉइड जॉइंट होता है ये मतलब इजेड टाइप, मतलब एक साइनोवियल जॉइंट का टाइप है जो अलाउ करता है मूवमेंट, मतलब दो डायरेक्शन में, अप एंड डाउन, मतलब हमारा अप एंड डाउन डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक है। जैसे जैसे क्या, जैसे कार्पल जॉइंट्स, हमारा जो कार्पल का जॉइंट्स होता है, जो हमारी उंगलियों का जॉइंट्स होता है, मतलब अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, मतलब अप डाउन में मतलब हमारा वो करता है, अलाउ करता है, ठीक है, मूवमेंट, कार्पल जॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी जो उंगलियों का जॉइंट होता है इसको हम कार्पल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के बेस पर हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो हमारा क्लासिफाइड है वो तीन टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला हमारा साइनार्थेरोसिस,
जिसे हम इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा एम्फेराथ्रोसिस, ठीक है। और थर्ड है हमारा डाई एरथ्रोसिस, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है इसे हम मतलब इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। तो जो हमारे इमूवेबल जॉइंट होते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं? जो हमारा फाइब्रस जॉइंट होता है ये इमूवेबल जॉइंट होता है, जो हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड है हमारा एम फेराथ्रोसिस, ठीक है, जिसे हम लिमिटेड मूवमेंट बोलते हैं, मतलब स्लाइटली मूवमेंट, ठीक है। स्लाइटली मतलब स्लाइटली का मतलब ये होता है कि लिमिट में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो हमारा इसका जो जॉइंट है वो कौन सा होता है? कार्टिलेजियस जॉइंट होता है। इसमें तो एक लिमिट में मूवमेंट होता है हमारी बोन्स का आपस में, जिसमें जिसका एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फिसिस। जो हमारा ये वर्टेब्रा कॉलम में वो पेल्विक गर्डल में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो जॉइंट होता है इसी को हम प्यूबिक सिम्फिसिस बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। हमारा थर्ड क्या है? डाई एरथ्रोसिस, ठीक है, जो फ्रीली मूवमेंट जॉइंट होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, मतलब डाई एरोथ्रोसिस में मतलब मूवमेंट होता है बोन्स का, वो मतलब एक फ्रीली होता है, मतलब अनलिमिटेड होता है। जैसे साइनोवियल जॉइंट होता है इसमें फ्रीली मूवमेंट ही तो होता है, इन दोनों से ज़्यादा ही तो होता है इनका मूवमेंट बोन्स के बीच का। तो इसमें कौन कौन सा आता है? जैसे शोल्डर, हमारे मुड्ढे का जो जॉइंट्स है, ठीक है। हमारा नी जॉइंट्स, जैसे जो हमारी घुटने का जॉइंट है उसे हम नी जॉइंट बोलते हैं। तो ये जो दोनों जॉइंट्स है जैसे एल्बो जॉइंट, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो भाई तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है।